हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल राज, MBBS थर्ड ईयर IMS BHU। और यार आज मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने वाला हूँ कि हम बिना कोचिंग के, विदाउट कोचिंग, जो लोग भी नीट 2020 देकर जो ड्रॉप लिए हैं इस साल, वो नीट 2021 में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं 650 प्लस के अप्रॉक्स। तो क्योंकि बहुत लोगों का ये सवाल आ रहा था कि भैया मतलब हम इस बार कोचिंग नहीं कर पाए क्योंकि पहले तो वो लॉकडाउन वाला है कि ऑफलाइन है नहीं, बचा ऑनलाइन। तो ऑनलाइन कई लोग ये है कि एक्सेसिबल नहीं है और कई लोग ईज़िली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग विदाउट कोचिंग इसको कैसे कर सकते हैं और क्या क्या दिक्कतें आएंगी उसको हम कैसे डील कर सकते हैं, और पूरा कि फिजिक्स कैसे करेंगे, बायो कैसे करेंगे, केमिस्ट्री कैसे करेंगे, इस पर मैं पूरा अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखते रहिए। तो सबसे पहले यार हम ये बात करना चाहेंगे कि देखिए इस बार क्या है कि मान लीजिए हर बार जैसे होता था कि जब हम फाउंडेशन करते थे, कोचिंग की ज़रूरत की अगर हम बात करें तो जब हम फाउंडेशन करते थे या मान लीजिए कि 1 साल का ड्रॉप लेते थे, तो उस टाइम पे होता क्या था, उस टाइम पे ये होता था कि हम लोग टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते थे कि हाँ, टीचर्स अगर क्लास में जैसे जैसे कराते जा रहे हैं वैसे वैसे अगर हम करते जाएंगे तो हमारा सिलेबस आखिरी तक कंप्लीट हो जाएगा। ये कोचिंग वाले भी ये बोलते थे कि हाँ भाई हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, तो हम भी उसी हिसाब से चलते थे हम लोग भी, चाहे फाउंडेशन हो चाहे ड्रॉप हो। लेकिन इस बार गेम बदल चुका है। इस बार गेम क्या है, इस बार जो है वो ये चीज़ है कि मान लीजिए इस बार क्या है कि अब 5 महीने या 6 महीने बचे हैं मुश्किल से। तो अब उसमें क्या है कि यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि अब गेम जो गियर है, वो जो एक्सेलरेटर है, वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए कि आप जैसे अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि आपको सेल्फ एनालिसिस करना होगा कि आपका जो चीज़ वीक है या आपका जो चीज़ स्ट्रांग है उसके बेसिस के थ्रू या उसके थ्रू आपको आगे बढ़ना होगा कि मतलब हम कैसे इन सब को कैसे करें। यानी कि यहाँ पे अब आपको कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता कि हाँ भाई हम तुमको पूरा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म करा देंगे और उस हिसाब से जाओ। नहीं, यहाँ पे आप गलत हो जाओगे। तो यहाँ पे जो गियर होना चाहिए, जो कंट्रोल होना चाहिए, वो आपके हिसाब से कि हमारा कौन सा चैप्टर वीक है या हम कौन सा चैप्टर किससे पढ़ें या कैसे हम उसको स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज जाते हैं कि कैसे हम कौन से सब्जेक्ट को कैसे क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बायो की, तो बायो में क्या है कि मान लीजिए देखिए अब यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आप ड्रॉप लिए हैं तो क्या हो सकता है कि ड्रॉप लिए मान लीजिए तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि आपको बायो एक बार आप पढ़ चुके हो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान है कि आप बायो एक बार पढ़ चुके हो। तो अब ये चीज़ है कि अब आपको बायो शुरुआत से नहीं पढ़ना है। यानी कि अब आपको किसी टीचर्स के पास जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप शुरू से एक एक चैप्टर हर टीचर से आप पढ़ते जाओ कि नहीं सर इस चैप्टर को कैसे करें या क्या करें। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अब आपको टीचर्स की उतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कहाँ पे ज़रूरत है, सपोज़ मान लीजिए कि कोई चैप्टर है या कोई टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें, मान लीजिए हमको प्लांट रेस्पिरेशन का मान लीजिए ETS हमको नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो अब ETS नहीं समझ में आता है तो हम क्या करेंगे, हमको ETS किसी से समझना है, चाहे वो हम कहीं बुकलेट से पढ़े, कोई थियरी बुक उठा लें या कुछ भी करें या यूट्यूब पे देख लें या कहीं पे अगर हमको कोई ऑनलाइन है प्लेटफॉर्म अनअकैडमी टाइप तो उस पर हम जाके देख लें। तो हमको क्या है, हमको सिर्फ ETS देखना है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरा प्लांट फिजियोलॉजी के लिए कोई एक नया टीचर रख लेंगे या रेस्पिरेशन के लिए नया टीचर रख लेंगे, नहीं, क्योंकि हमारा पढ़ा हुआ है। तो बेटर वही है कि आप कुछ नया ढूंढने की जगह जो आप पढ़े हुए हैं उसी को रिवाइज करें, चाहे आप NCERT हो, बुकलेट पढ़े हो या नोट्स पढ़े हो। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है कि आप कैसे क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज़ तो बायो के लिए ये हो गया। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में देखिए पहली चीज़ अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की, तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, इनऑर्गेनिक कि कोई बिना टीचर के भी ईजिली पढ़ा जा सकता है। और आपने पढ़ लिया होगा मोस्टली कि मतलब आप इजी क्या कर सकते हो, वही आपको जो मैंने बताया कि NCERT वगैरह जो भी चीज़ आप पढ़ते हो या पहले से कोई नोट्स है तो आप उसी को कंटिन्यू करते चलो। अब बात करते हैं हम फिजिक्स की, फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये चीज़ है कि देखिए फिजिकल केमिस्ट्री अगर हम बात करें नीट के लिए तो वो मतलब उसका उतना डेप्थ नहीं है जितना डेप्थ में मतलब बाकी वो चीज़ है। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि अब आपको देखना होगा कि आप फिजिकल केमिस्ट्री का कर पा रहे हो कि नहीं, क्वेश्चन आपके पास कॉन्सेप्ट है कि नहीं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो कहीं किसी बुक से आप पढ़ के आप समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी यूट्यूब पे या कोई ऑनलाइन अगर आपको यूट्यूब पे वो कंटेंट मिल जा रहा है तो आप सिर्फ उसके लिए जाओ। ठीक है, तो आप उसको उस तरह से करो कि आपका केवल कॉन्सेप्ट नहीं है तो कॉन्सेप्ट के लिए आप कहीं से जा सकते हो या कोई थियरी बुक पढ़ लो तो उससे भी हो जाएगा। और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें प्रेडिक्टेड क्वेश्चन ही आते हैं, कोई बहुत नया क्वेश्चन नहीं उठ के आ जाता है। अब हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे ये लगता है कि कॉन्सेप्ट भी उतना ही है और रिवीजन के साथ साथ जो मतलब जो बोलते हैं कि रटने वाला स्किल है वो दोनों चाहिए। क्योंकि नीट के लिए ऑर्गेनिक क्या क्या है,
अब मतलब वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो डायरेक्ट में आपको क्या है, जितना अच्छे से रटे हो वो ज़्यादा बेहतर है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा है। तो आप उसके लिए ऑर्गेनिक के लिए हो सकता है कि अगर आपका बहुत वीक है तो आप किसी टीचर से प्रीफर कर सकते हो। आप नॉर्मल बुक पढ़ के अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप किसी टीचर से रख लीजिए, कहीं कोई मतलब कोई ऑर्गेनिक के कोई टीचर हो यूट्यूब पे, अनअकैडमी पे, ऑफलाइन कहीं पे भी, तो आप उसके लिए जा सकते हो अगर आपका बहुत वीक है। या आपको लगता है कि नहीं कुछ हम रिवाइज नहीं किए। कई लोगों का ये होता है कि ऑर्गेनिक हमको समझ आ रहा है लेकिन हम उतना पढ़े ही नहीं है तो याद कैसे रहेगा। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप उसके लिए थोड़ा सा मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करते जाओ और क्वेश्चंस देखते जाइए प्रीवियस ईयर, उस हिसाब से आपका हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात करते हैं हम फिजिक्स, ठीक है। तो अब फिजिक्स के लिए क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत है। सेल्फ एनालिसिस के लिए मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास 4 महीने बचे हैं। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी टीचर्स के पास जाके और उनसे ये बोलें कि सर हमको शुरुआत से फिजिक्स पढ़ा दीजिए, और ऐसा कोई एक टीचर आपको मिल भी जाएंगे जो कि शुरुआत से उनका सारा मतलब समझ रहे हैं ना कि पूरा 11th-12th मतलब जो भी 60 चैप्टर है, कितना होगा जो भी मतलब 15-30 चैप्टर है, तो वो आपको पूरा पढ़ा दें और वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और आप उस पर क्वेश्चंस कर लें। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 5 महीने ही बचे हैं ना अगर हम देखें तो वो चीज़ है कि अब आपको यहाँ पे समझना होगा कि आप यहाँ पे सेल्फ एनालिसिस करिए पहले कि कौन सा चैप्टर हमारा क्या वीक है और उसमें क्या कॉन्सेप्ट में हम कहाँ क्या रह गए हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको जाना होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ पे ये करिए कि फिजिक्स में आपको ये लगता है कि मान लीजिए कोई चैप्टर है सपोज, तो आप उस चैप्टर का पहले तो सबसे ईजी क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। आप उसका थियोरी पढ़िए और उसी दिन क्या करिए, उसी दिन, ऐसा नहीं कि थियोरी आज पढ़ें और कल क्वेश्चन लगाएंगे, नहीं, तो वो फिर पूरा ख़राब हो जाता है, ठीक है। वो चाहे टीचर्स भी पढ़ाएं तो वो भी एक दिन में ख़राब हो जाता है। फिर से आप उसका थियोरी पढ़िए और फिर क्वेश्चन ईजी से स्टार्ट करिएगा। तो ईजी से स्टार्ट करते जाइए और करते जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये चैप्टर तो हम थियोरी भी पढ़ लिए, क्वेश्चंस तब भी नहीं हो रहे हैं, ईजी क्वेश्चंस भी नहीं हो रहा है इतना ट्राई करने के बावजूद भी, तो आप कहीं पे जा सकते हो। या आपको कोई यूट्यूब पे भी, मैंने सुना है कि मैंने देखा नहीं वीडियो बट मैंने सुना है कि कोई फिजिक्स वाला सर हैं तो वो अच्छा पढ़ा देते हैं, या और भी कई सारे टीचर्स होंगे तो आप उनके जा सकते हो, या अनअकैडमी पे जा सकते हो। कि मतलब हम यहाँ पे मतलब कोई ऑनलाइन यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट तो कहीं से चाहिए होगा ना अगर आपका बहुत वीक है तो। नहीं तो अगर आपको मतलब एवरेज भी है ना, आप अगर आपका बेसिक्स मतलब है ठीक ठाक, तो आप क्या करो, आप सिंपली जाओ क्वेश्चंस करते जाइए। अगर आपको लगता है कि नीट में आपके 100-120 मार्क्स थे फिजिक्स में, तो आप क्वेश्चंस करते जाइए, आपका बेसिक्स मजबूत है। तो अगर आपको थियरी में कोई दिक्कत नहीं तो फिर आप क्वेश्चंस करते जाइए और हो जाएगा, ठीक है। बिना कोचिंग के भी आप 650 प्लस स्कोर कर सकते हो और बहुत लोग किए हैं, ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो होप कि वीडियो आपको हेल्प किया हो, और बाकी वीडियो वगैरह शेयर वगैरह करते रहिए, ऐसे ही मज़े में रहिए और अच्छे से प्रिपेयर करते जाइए, अपना बेस्ट ट्राई कीजिए, ठीक है। और हम होप करते हैं कि बेस्ट रिज़ल्ट आपके लिए जो भी हो वो आए आपका। थैंक यू सो मच।